गाइस, पिछले पार्ट में हमने थ्रिलर बार्क आर्क को कंप्लीट कर दिया था और थ्रिलर बार्क आर्क से निकलने के बाद हमारे हीरोज अपने नए सफर के लिए निकल चुके हैं और सफर के दौरान इनकी मुलाकात कैमी नाम की एक लड़की से होती है, जिसके एक साथी हाचिन को कुछ पायरेट्स ने पकड़ लिया है और अभी सभी लोग उसकी हेल्प करने के लिए निकल चुके हैं। अरे पता नहीं क्यों वो सब हम पर हमला करके क्यों चले गए। हे दोस्तों, क्या तुमने देखा वो कितनी कमाल की मछली थी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम पर आसमान से भी हमला हो सकता है। खैर जो भी हो, हमें उससे बचने के लिए कुछ सोचना होगा। दोस्तों, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, क्यों ना हम उन्हें अपनी कैनन से उड़ा दें। क्या बात है गब्रू जवान, बहुत अच्छा आइडिया है। बस काश वो ठीक हो। कैमी, तुम जानते हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए पकड़ा गया। वो लोग उसे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते थे। प्लीज इसलिए अपना ख्याल रखो। हाँ, तुमने सही कहा पैगिक। और यहाँ पर हम एक्रो पायरेट्स के बेस में देखते हैं, जहाँ पर अभी हाचिन को किडनैप कर रखा है। डुअल समा, आपने हमें वापस क्यों बुला लिया? अगर हम वहाँ पर होते तो सभी को पकड़ लेते। गधों, बकवास करना बंद करो। अरे हमें माफ कर दीजिए। तुम नहीं जानते, लेकिन वो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स कोई आम पायरेट्स नहीं है और उस क्रू का वो बंदा मेरे हाथ से नहीं बच सकता। उसी की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। ऐसे ही हर एक दिन एक ही जगह पर छुप कर रहना, लेकिन अब और नहीं। सब लोग मेरी बात को सुनो। अरे क्या तो पागल है क्या? वो हमारे मास्टर हैं, तुम उनसे ऐसी बात नहीं कर सकते। मास्टर जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये चोमूसा, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। साले अब तू किस हो गया? चुप कर जा। फाइनली मैं उन स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को मिल पाऊंगा। हाचिन भी ये सब कुछ सुन रहा होता है और स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का नाम सुनकर सोच में पड़ जाता है। ओए गंदी शक्ल, तुमने डुअल समा से भी गंदी शक्ल वाले कहा? अरे मेरी बात तो सुनो, क्या सच में वो लोग स्ट्रॉ हेड पायरेट्स हैं? हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हारे दोस्त और वो पायरेट्स एक ही साथ हैं। खैर कुछ भी हो जाए, अगर वो लोग यहाँ पर आए तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हम उन सभी को बेच देंगे। ये पागल हो चुके हैं, इन्हें नहीं पता कि वो कितने ज्यादा ताकतवर है। पर अगर नामी ने मुझे देख लिया तो सच में गड़बड़ हो जाएगी। क्या वो मुझ पर गुस्सा करेगी? हाँ करेगी। जो मैंने आर्लोंग के साथ मिलकर उसके साथ किया वो सच में बहुत ज्यादा ही बुरा था। कुछ भी हो जाए, मुझे उनके आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। और गाइस, इस बंदे को हम आर्लोंग पार्क के अंदर देख चुके हैं। ये बंदा आर्लोंग के साथ काम करता था और इसका नाम है हाचिन। और कुछ देर बाद स्ट्रॉ हेड पायरेट्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक बंदा इन्हें आते हुए देख लेता है और डुअल समा को इनके बारे में आगाह कर देता है कि ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो ठीक है, जैसा प्लान किया था उन सभी को पकड़ लो। ओए मैक्रो, यार मैं तुम्हें टाकायुकी दूंगा यार, प्लीज मुझे जाने दो। साले बकवास करना बंद कर। ओए तुम, क्या तुम्हें टेस्टी वाले टाकायुकी खाने हैं क्या? मुझे जाने दो यार प्लीज। जिसे सुनकर इस मोटे के मुंह से लाल टपकने लगती है। अबे गधे भूखड़, सभी लोग अपनी पोजीशंस को ले लो। और यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स किनारे पर आ चुके हैं। मिस कैमी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके दोस्त को बचा लूंगा। सांजी सान, आपका शुक्रिया। और स्ट्रॉ हेड पायरेट्स इस जगह के अंदर जाने लगते हैं। हे मैक्रो, हाचिन को मुझे वापस करो। हाचिन की नजर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स पर जाती है और उन्हें देखकर ही हाचिन अपने आप को काला कर देता है। अपने मुंह से एक लिक्विड निकालकर फ्रैंकी उसे दिखता है। अरे वो सामने देखो, क्या वही हाचिन है? क्या, कहाँ पर? और कैमी ध्यान से दिखती है। क्या ये सच में हाचिन ही है? मुझे लगता है वो सब यहाँ पर नहीं है। चलो जाकर उसे बचा लेते हैं। अरे गधों, वो एक जाल है। क्या एक जाल? वो बंदा सच में हाचिन ही है, लेकिन एक सेकंड, काला हाचिन? केमी, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, ये सब एक जाल है। नामी से देखती है और कंफ्यूज हो जाती है कि क्या ये वही है जो कि आर्लोंग के साथ काम करता था। और सांजी हाचिन से पूछता है कि आर्लोंग कहाँ पर है। वो आर्लोंग, उन सबको तो नेवी ने पकड़ लिया, बस मैं ही हूँ जो कि अकेला बच पाया और मैं यहाँ पर टाकायुकी बेचता हूँ। क्या उसने भी आर्लोंग कहा? अरे क्या, ये आर्लोंग का बंदा है? ये तो वही गंदा ऑक्टोपस है। ये सुनकर हाचिन को रियलाइज हो जाता है कि इसने अपने ही हाथों से अपना भांडा फोड़ दिया है। क्या आर्लोंग? हाँ, ये कौन है? तुम लोग उसे नहीं जानते। जब हम नामी से मिले थे तो उसके शहर में एक पायरेट था और उसी का नाम था आर्लोंग। और आर्लोंग के एक ग्रुप का एक साथी था ये ऑक्टोपस। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि ऑक्टोपस हमारा दुश्मन है? हाँ, तुमने सही कहा ब्रुक। और फिर मैं वहाँ पर गया और आर्लोंग की चटनी बना दी और मैंने उसे कहा कि अगर तुमने ऐसा दोबारा से किया तो तुम नहीं बचोगे। तुम तो सच में ग्रेट हो। ओए ऑक्टोपस के बच्चे, जब हमें पता चल चुका है कि तू कौन है तो अब हम तुम्हें नहीं बचाने वाले, समझ गए ना? लेकिन क्या तेरे टाकायुकी सच में अच्छे हैं क्या? अरे लूफी, बुक्कड़ से खाने को बीच में मत लेकर आ। क्या आप सभी लोग हाचिन के दोस्त थे? नहीं, हम इसके दोस्त नहीं थे। क्या क्या कहा? कैमी, मुझे माफ कर देना, लेकिन हम उसे नहीं बचा सकते। अरे यार प्लीज ऐसा मत कहिए। हाचिन चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये लोग तुम्हें नहीं बचाएंगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। और ऐसा बोलकर कैमी हाचिन को बचाने के लिए नीचे कूद जाते हैं, लेकिन नीचे कूदते ही ये दोनों पकड़े जाते हैं। अरे यार, ये तो जाते ही पकड़ी गई, यूजलेस लड़की। केमी, मैंने तुमसे कहा था ना। ओए प्लीज उसे जाने दो। और हाचिन अपने सर को पिंजरे की तरफ मारने लगता है। केमी, मैं कुछ भी करके तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। और ये सब देखकर नामी खुश हो जाती है। दोस्तों, हम इसे बचाएंगे। क्या? पर क्यों नामी? तुम देखो ना, हाचिन को सच में कैमी की चिंता है। और वैसे भी हमने कैमी से वादा किया था। क्यों, सही कहा ना सांची? नामी सान, आपकी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। लूफी, क्या ठीक है ना ये? ठीक है नामी, अगर तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा यार। अरे तुम्हारी आंखों में ये टाकायुकी कैसे आ गए? साले लूफी बुक्खड़। और यहाँ पर सभी लोग स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के ऊपर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। और यहाँ पर लूफी कैमी और पैगुक को बहुत आसानी से बचा लेता है। ये देखकर हाचिन बहुत खुश हो जाता है। तुम सबको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। ओए ज़ोरो, क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल लूफी, ठीक है, हमला कर दो। और नीचे सारी की सारी फिशेस ऊपर आ जाती हैं इन पर हमला करने के लिए। दोस्तों तैयार हो जाओ, जिसे देखकर सभी लोग स्माइल करते हैं। वो सभी लोग आ रहे हैं लूफी। सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और लूफी ऊपर चला जाता है और इनमें से एक बंदे के पास जाकर उसकी उस फिश को चुरा लेता है। अब से मेरी होती है। अबे तू यहाँ पे आया कैसे? और लूफी उस फिश जैसी चीज को उड़ाना शुरू कर देता है और पायरेट्स 1000 सनी पर बॉम्ब्स फेंक देते हैं। पर सांजी अपनी लातों का यूज करके इन्हें बहुत आसानी से संभाल लेता है। रॉबिन चान, नामी सान, क्या आप लोग ठीक हैं? और तभी ये लोग जो कि हवा में उड़ रहे थे, ये लूफी को पानी के नीचे लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से लूफी की हालत खराब हो जाती है। और चॉपर
और ब्रूक भी इसे बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाते हैं, लेकिन शायद से ये लोग कुछ भूल गए थे। अबे गधो, क्या तुम पागल हो? साला लूफी का तो समझ में आता है, पर क्या तुम दोनों पागल हो क्या तुम भूल गए थे कि तुम पानी में नहीं तैर सकते? मुझे माफ कर देना, लूफी को बचाने के चक्कर में मैं भूल गया था कि मैं तैर नहीं सकता। परेशानी के लिए मुझे माफ कर देना। तुम दोनों सच में ढक्कन हो, अगर तुमने फिर से ऐसा किया ना दोबारा नहीं बचाऊंगी तुम्हें। और यहाँ पर पायरेट्स नोटिस करते हैं कि कैमी बिल्कुल अकेली है और इसे पकड़ने का प्लान करने लगते हैं। और तभी जोरो हाचिन का पिंजरा तोड़ देता है, जिसकी वजह से हाचिन आजाद हो जाता है। जोरो तुम्हारा शुक्रिया। मैं वही कहूंगा जो कि मेरा कैप्टन कहेगा। लूफी चाहता है कि हम तुम्हारी हेल्प करें, मेरी तरफ से तो भाड़ में जा। अब तुम सभी लोग मेरे से नहीं बचने वाले। और तभी हाचिन इन तीनों को मारकर पीछे गिरा देता है और तभी एक पायरेट ऊपर से इन पर हमला कर देता है, पर तभी जोरो बीच में आकर इन्हें आसानी से बचा लेता है। तुम तीनों यहाँ से जाकर कहीं छुप जाओ और बाकी सबको हम पर छोड़ दो। ये तीनों जोरो का शुक्रिया अदा करते हैं और हाचिन पहले के लिए इससे माफी मांगता है जब पास्ट में हाचिन ने जोरो को हरा दिया था आर्लोंग पार्क के अंदर। अबे साले, मैं तेरे से नहीं आ रहा था, तू मुझसे आ रहा था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। यहाँ पर उसप अपना स्पेशल अटैक यूज करके उन पायरेट्स को खत्म कर देता है और तभी खतरनाक सा बंदा सीधा स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की शिप की तरफ आगे बढ़ जाता है, पर तभी सांजी और लूफी इसे बहुत आसानी से हरा देते हैं। और यहाँ पर ब्रूक इन सभी से माफी मांगने लगता है। दोस्तों, मुझे माफ कर देना। क्या हो गया ब्रूक भाई? स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की पहली लड़ाई और इसमें मैं बुरी तरह से हार गया, और अगर मैं अब कुछ नहीं कर पाया तो इस ग्रुप में रहना मेरे लिए एक शर्म की बात होगी। अब तुम सभी लोग बस देखते जाओ ब्रूक का कमाल। और ऐसा बोलकर ब्रूक हवा में उड़ जाता है। यहाँ पर ब्रूक ऊपर जाकर इन सभी से हमला कर देता है। ये है सोने वाला सॉन्ग। और ब्रूक का गाना सुनकर सारे पायरेट्स सोकर नीचे गिर जाते हैं, साथ में लूफी और चॉपर भी। अबे लूफी चॉपर गधो, तुम लोग किस हो गए? और यहाँ पर ब्रूक पानी में उतरता है और एक के बाद एक करके सभी पायरेट्स को मारना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे यार, ब्रूक ने तो सच में कमाल कर दिया। अब बारी मेरी है। और लूफी वापस से ऊपर चला जाता है। लूफी प्लीज फिर से नहीं यार, मैं फिर से नहीं बचाने वाली तुम्हें। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, प्लीज इस बार पानी में मत जाना यार। पर तभी लूफी नोटिस करता है कि फिश का पायरेट सो रहा है। अबे साले, सो गिरा है। और लूफी क्रैश लैंडिंग करके नीचे जमीन पर आ जाता है और सीधा डूवल के कमरे में जाकर घुस जाता है। इन सभी का बॉस मंकी डी लूफी, तुम मुझे जानते हो है ना? पर कैसे? ये नहीं हो सकता। और डूवल को देखकर लूफी हक्का बक्का रह जाता है और बाहर ये सभी लोग मिलकर उन सभी पायरेट्स को एक एक करके हराना शुरू कर देते हैं। और तभी लूफी भागते हुए उस जगह से बाहर आ जाता है। दोस्तों, जल्दी यहाँ से निकलो यार। और तभी ये डूवल अपना घर तोड़ के बाहर आ जाता है। अरे ये क्या है? अगर मैं तुम सभी स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को मार पाया तो मुझे इसकी फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बंदा जिसे मैं मारने के सपने देखता था वो मेरी आंखों के सामने खड़ा है, वही आदमी जिसने मुझे नर्क दिखा दिया। अरे ये किसकी बात कर रहा है भाई? आज के दिन चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, पर मैं इसे मार कर ही मरूंगा। स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के ब्लैक लेग सांजी, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। क्या ये बंदा मुझे मारना चाहता है? पर आखिर ये है कौन? तुम मुझे कैसे नहीं जानते? और डूवल सांजी और इन सभी पर हमला कर देता है और लूफी जोरों से कहता है कि इसने इसका चेहरा देखा था। क्या सच में लूफी? ये है कौन? तुम खुद देखो, बस चौंकना मत। और लूफी आगे जाकर इस बंदे का मास्क हटा देता है, जिसे देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे ये नहीं हो सकता। ये क्या? मैंने इस दिन का सालों से इंतजार किया। अगर नेवी तुम्हें ढूंढ भी पाती तब भी तुम्हें नहीं पहचान पाती। वो सभी लोग तुम्हारा चेहरा देखकर भी तुम्हें जाने देते और वो सभी लोग मुझे देखकर कहते कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया, ब्लैक लेग सांजी। और गाइस, हम इस बंदे का चेहरा देखते हैं जो कि बिल्कुल सांजी के जैसा था, जैसा कि इसका चेहरा उस पोस्ट में था, उस बाउंटी वाले पोस्ट पर। और इस बंदे का चेहरा देखकर सांजी बहुत गुस्से में आ जाता है। अपनी बकवास करना बंद करो, तुम मेरे जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, समझ गए ना? सांजी बहुत गुस्से में आ जाता है। सांजी, ये सारी गलती तुम्हारी है। नेवी को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। पहले वो नेवी और उसके बाद वो सारे के सारे बाउंटी हंटर्स, सभी लोग मुझे मारना चाहते थे, पर आखिर क्यों? बस तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस पोस्टर की वजह से। और सांजी आगे बढ़कर इस पर एक जोरदार हमला कर देता है। डूवल समा, वैसे जब सांजी ने अपना पोस्टर पहली बार देखा था तो उसे भी वो अच्छा नहीं लगा था। और यहाँ पर ब्रूक इन दोनों को देखकर हंसना शुरू कर देता है। साले चुप हो जा। और तू, अगर तुझे इस पोस्टर से इतनी ही दिक्कत थी तो अपना चेहरा बदल लेता या अपने बाल कट करवा लेता। ये सुनकर डूवल चौंक जाता है। अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। वैसे क्या तुम जानते हो, पहले सब कुछ बढ़िया था। हम अपने शहर के माफिया हुआ करते थे, सभी लोग हमसे डरते थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि सब कुछ एक ही पल में बदल जाएगा। और एक दिन नेवी के ऑफिसर्स ने डूवल को घेर लिया क्योंकि इस पर इनाम लग चुका था। ब्लैक लेग सांजी, हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। क्या? पर मैं तो पायरेट हूँ ही नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ। नेवी ने मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश करी, पर मैं कैसे भी करके वहाँ से भाग निकला, लेकिन अभी तक वो लोग हमारे पीछे ही हैं। किसकी वजह से? बस तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। और तभी सांजी गुस्से में इसके गले को पकड़ लेता है। मैं ग्रेलैंड में तेरी ये बकवास सुनने नहीं आया हूँ। ब्लैक लेग सांजी, तुम और तुम्हारे साथियों में से कोई नहीं बचेगा। और ऐसा बोलकर सांजी पर हमला कर देता है। और तभी सभी पायरेट्स सांजी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांजी इन्हें बहुत आसानी से हरा देता है। और तभी ये सारे पायरेट्स सांजी को पकड़ लेते हैं। लूफी सांजी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जोरो इसे रोक लेता है। लूफी रुक जाओ, तुम पानी में नहीं तैर सकते, मैं जाता हूँ। लेकिन तभी हाचिन बोलता है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सांजी को बचा कर रहूंगा। और डूवल कहता है कि चाहे ये एक फिशमैन क्यों ही ना हो, तब ये सांजी को कभी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि नीचे जो मछलियाँ सांजी को लेकर जा रही हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वो दोनों पानी के अंदर बहुत गहराई तक जाएंगे, जहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। ऐसा तब तक होगा जब तक तुम्हारा दोस्त मर नहीं जाता, और उसके बाद बाहर आएगी तुम्हारे दोस्त की लाश। और तभी कैमी एकदम से नीचे चली जाती है। शायद तुम लोग भूल रहे हो, माना कि वो लोग तेज हैं, लेकिन एक जलपरी से ज्यादा तेज नहीं हो सकते। और यहाँ पर कैमी तेजी से नीचे जा रही थी सांजी को बचाने के लिए। सांजी कुन, आपको कुछ नहीं होगा। और तभी वो सारे के सारे पायरेट्स एकदम से ऊपर आ जाते हैं और ये सारे पायरेट्स एक बहुत बड़ा सा एंकर लेकर जाते हैं ऊपर। और अगर ये एंकर 1000 सनी पर गिर गया तो इनके साथ साथ ये शिप भी तबाह हो जाएगी। अरे अब हम क्या करेंगे? और अब समय आ चुका है हमारे
सीक्रेट वेपन का। क्या कहा फ्रैंकी? एक सीक्रेट वेपन? हाँ, 1000 सनी तो सच में कमाल के है। और ऊपर से सारे पायरेट्स ने उस एंकर को नीचे फेंक दिया, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और तभी अचानक से फ्रैंकी उस स्पेशल वेपन को एक्टिवेट कर देता है और 1000 सनी पीछे चली जाती है। ये नहीं हो सकता, वो लोग पीछे कैसे चले गए? उसाप, जल्दी से शिप के नीचे जाओ। और उसाप उसके अंदर चला जाता है। फ्रैंकी, ये तुमने बनाया कब? तो ठीक है उसाप, इन सभी पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी सनी के अंदर से एक कैनन बाहर आ जाती है, जिसे देखकर लूफी और चॉपर चौंक जाते हैं। डुवल भी ये देखकर हैरान हो जाता है और फ्रैंकी उसाप को इन सभी को उस सर्कल के अंदर लेकर आने के लिए कहता है। फ्रैंकी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो ठीक है, ये है कूम कैनन। और उसाप और फ्रैंकी ने मिलकर उन पायरेट्स पर बहुत तेजी से हमला कर दिया और पायरेट्स के साथ साथ वो सारे के सारे घर भी तबाह हो जाते हैं। फ्रैंकी, तुमने सच में कमाल कर दिया, तुम तो जीनियस हो। यहाँ पर कैमी सांजी को बचा लेती है और उसे लेकर ऊपर जाने लगती है। सांजी कुल, बस थोड़ी देर और सांजी को देखकर लगता है कि ये बंदा ठीक है, बस नाटक कर रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है वो आपको पता चल ही रहा होगा। ठरकी सांजी, मजे हैं भाई इसके। कैमी सांजी को लेकर पानी से बाहर आ जाती है। सांजी, क्या तुम ठीक हो? दोस्तों, सांजी ठीक नहीं है, इसकी नाक से खून निकल रहा है। क्या खून निकल रहा है? सांजी कुल, प्लीज जवाब दीजिए। एक सेकंड, क्या ये नोज ब्लीड तो नहीं कर रहा? अरे ये तो वही है। और यहाँ पर सांजी के नाक से खून निकल रहा होता है क्योंकि इससे बहुत मजे आ रहे थे। क्या इसे ही जन्नत कहते हैं? डुवल सांजी को देखकर गुस्सा हो जाता है। तुम अभी तक बचे हुए हो, हाँ, तुम इससे नहीं बच सकते। मोटू बालो ही है जिसने मुझे नेवी से बचाया था। मोटू बालो, आगे बढ़ो और इन्हें खत्म कर दो। लेकिन तभी लूफी इसे बहुत आसानी से रोक देता है। लूफी इसे गुस्से से देखता है और एकदम से ये भैंस नीचे गिर जाता है। ये इतनी जल्दी कैसे हार गई? अरे ये क्या, इतनी जल्दी हार भी गया? लूफी, तूने क्या किया भाई? पर भाई नामी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सब काफी अजीब है। ऐसा लगा जैसे वो लूफी को देखकर डर कर हार गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। स्टॉयड, तुम में से कोई नहीं बचने वाला। लूफी इसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी सांजी यहाँ पर आ जाता है। लूफी, इसे मुझ पर छोड़ दो। ब्लैक लेग सांजी, तुम ही हो जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैंने कहा चुप हो जा, मुझे भी वो तेरे जैसी गंदी शक्ल वाले का पोस्टर नहीं चाहिए था। और सांजी काफी तेजी से डुवल पर हमला कर देता है। सांजी इसे इतना ज्यादा पिटता है कि इसकी शक्ल सच में ही बदल जाती है और बहुत ज्यादा पिटने की वजह से डुवल हार कर नीचे गिर जाता है। पर जैसे ही इसके साथी पायरेट्स इसके पास आते हैं तो इसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। एक सेकंड, डुवल सामा, अरे आपका चेहरा क्या हो गया? तुम लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? डुवल सामा जी, आप अपना एक बार चेहरा देखिए। डुवल अपने चेहरे को देखता है। क्या ये सच में मैं हूँ? और यहाँ पर ये सभी लोग मजे से टाकायुकी खा रहे थे। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, इसे खाकर तो मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन एक सेकंड, मेरे पास दिल तो है ही नहीं। हाचिन इन सभी के लिए टाकायुकी बनाता है। नामी, तुम्हें ये कैसे लगा? ये सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं डर के मारे। टाकायुकी कैसे थे नामी? सुनो हाजिन, मैं तुम्हें उन सब चीजों के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सच में काफी स्वादिष्ट है। ये सुनकर हाचिन खुश हो जाता है और तभी डुवल इन सभी के सामने आ जाता है, पर इनमें से कोई भी बंदा इसे पहचान नहीं पाता। अबे तू कौन है बे? अरे मैं तुम सभी को बताना भूल गया था कि मेरी शक्ल बदल चुकी है। ये मैं हूँ डुवल। क्या ये वही गंदी शक्ल वाला है क्या? पर इसके चेहरे को क्या हो गया भाई? मैंने तो इसे इतना मारा था कि इसकी शक्ल बदल गई थी। मास्टर ब्लैक लेग सांजी, आपने मुझे सच में हैंडसम बना दिया है और मुझे यकीन नहीं आता कि ये हीरो जैसा दिखने वाला मैं हूँ। ये सच में कमाल का है। मेरा चेहरा तो देखो। और हाँ, प्लीज मुझे पहले के लिए माफ कर दीजिएगा। अच्छा, अगर तुम माफी मांग ही रहे तो ठीक है। और अब से एक सेकंड, क्या तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे यार, मैं कितना हैंडसम हूँ, देखो तो सही मुझे। अरे ये क्या, एक सुंदर लड़की। हाँ, अब शायद तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी, है ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? या फिर तुम चाहती होगी मुझे किस करो? इसकी शक्ल तो बदल गई, लेकिन इसकी बातें बिल्कुल गधे की तरह ही हैं। अरे प्लीज ऐसा मत कहिए। एक मिनट, शायद आप मुझसे जल रहे हैं। अबे ओ गधे के बच्चे, बिल्कुल भी नहीं, समझ गए ना? अरे उस भाई शांत हो जा, हम जानते हैं सब लोग तो बहुत महान है, उसको छोड़ दे। वैसे कुछ भी हो, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे कॉल कर देना, ठीक है? तो मैं चलता हूँ। और इन सब के बाद हैंडसम डुवल यहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद ये सभी लोग पूल कर कुप्पा हो जाते हैं बहुत ज्यादा खाने की वजह से। आज तो मजा ही आ गया यार। हाँ, तुमने सही कहा लूफी, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। हाचिन, तुमने भी बहुत ज्यादा काम किया, जाकर आराम कर लो। नामी-सान, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये है एक डकार। छी, कितना गंदा है तू साले, हट। अब इसके बाद कामी इन सभी को बताती है कि इन्हें फिशमैन आइलैंड जाने से पहले साबाओडी आइलैंड जाना होगा, क्योंकि ये सभी इंसान हैं। ये सीधा तैरकर फिशमैन आइलैंड में नहीं जा सकते। और पैगिक इन सभी को बताता है कि न्यू वर्ल्ड में जाने के दो रास्ते हैं। पहला है ग्रैंडलैंड के ऊपर से जाना, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल भी आसान नहीं है। रेडलैंड के ऊपर ही है मैरी जॉइस, नेवी की एक पवित्र भूमि, तो ये लोग वहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन एक रास्ता और है, पर वहाँ पर जाने का रास्ता आसान नहीं होने वाला। अरे तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? शर्म नहीं आती? और कैमी इन सभी को बताती है कि रेडलैंड को पार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि 10,000 मीटर नीचे है, और वहीं पर है फिशमैन आइलैंड। लेकिन 1000 सनी इतनी नीचे नहीं जा सकती है। अरे आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए हम आपकी शिप की कोटिंग करवाएंगे। और पीछे पैगिक बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि इसकी बातें किसी ने भी नहीं सुनी है। क्या कहा तुमने? एक कोटिंग? हाँ, चिंता मत करो, आप लोग साबाओडी आइलैंड में जाकर सब कुछ समझ जाओगे। और कुछ देर बाद ये सभी लोग साबाओडी आइलैंड पर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। यही है क्या साबाओडी आइलैंड? ये तो सच में कमाल का भाई। और वो देखो, वो बबल्स उड़ रहे हैं। नामी, एक बार लॉग पोस्ट चेक करना। अरे हाँ। नामी लॉग पोस्ट को देखती है, जो कि बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखा रहा होता है। और हाचिन इन सभी को बताता है कि ये कोई आइलैंड नहीं है, ये बस कई सारे पानी में उगने वाले पेड़ हैं। क्या पानी में उगने वाले पेड़? हाँ, ये तो सच में कमाल का है। यहाँ पर टोटल 79 ट्रीज हैं और यहाँ पर हर एक ट्री एक नए टाउन के जैसा है, और यही सब मिलकर बनाता है इस महान आइलैंड साबाओडी को। और कुछ देर बाद ये सभी लोग उस आइलैंड के ऊपर उतर जाते हैं। सभी लोग साथ रहना, वरना तुम में से कोई खो सकता है। मैं जानता हूँ कि कौन खो सकता है। और उस अपने जोरों को देखा, मुझे क्या घूर रहा है, उस आपके बच्चे हैं, बताऊं तुझे अभी। और यहाँ पर लूफी कुछ बबल्स के साथ खेलना शुरू कर देता है, एक के ऊपर एक जंप लगाता है। उस कोटिंग का क्या हुआ वैसे? हाँ, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत सारे कोटिंग वाले होंगे और उस कोटिंग का यूज करके
तुम लोग पानी के अंदर भी जा सकते हो, तुम्हारी शिप पानी के अंदर जा सकती है। अगर तुम्हारी कोटिंग ढंग की नहीं हुई तो तुम सभी लोग डूब भी सकते हो। इसलिए मेरी जानकारी में एक कमाल का कोटिंग वाला है। अरे ये आदमी तो कमाल का निकला, पर ये तो एक ऑक्टोपस है। पर दोस्तों आगे जाने से पहले मुझसे एक वादा करो, कभी कभी साइलैंड में शाही लोग भी आते हैं। शाही लोग? ये कौन है भाई? लूफी उसका मतलब है मैरी जॉयस के लोग। मेरी बात सुनो और प्लीज मुझसे वादा करो, शहर में चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग किसी से भी बात नहीं करोगे। हाँ, शहर में कुछ भी हो जाए, इससे तुम्हारा क्या मतलब? हाँ, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, ऐसा दिखाना कि जैसे तुमने कुछ नहीं देखा, चाहे तुम्हारे सामने किसी की हत्या ही क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम में से कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद लूफी, नामी, ब्रूक और कुछ और लोग साबोडी आइलैंड के अंदर जाने लगते हैं उस कोटिंग वाले बंदे को ढूंढने के लिए। और फ्रैंकी और उसॉप शिप के ऊपर ही रहते हैं और नहीं जाते। फ्रैंकी, उसॉप, क्या तुम नहीं जा रहे? दरअसल इस शिप का ख्याल रखने के लिए मुझे यहीं पर रहना होगा। हाँ, और मैं फ्रैंकी की हेल्प करूंगा। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम दोनों भी आ जाएंगे। लेकिन तुम्हारा क्या संजी, तुम क्यों नहीं गए? हाँ, दरअसल मैंने किसी से वादा किया है। क्या वादा किया है? पर किससे? दरअसल जब नामी सान ने मुझे इस काम को सौंपा तो मैं उनसे मना नहीं कर पाया। और हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। अरे यार, अब हम क्या करेंगे? अगर हम यहाँ से गए तो हमारा सारा सोना कोई चुरा लेगा। काश यहाँ पर कोई हीरो होता, पर वो है कहाँ पर? नामी सान, आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है। और ये सुनकर उसॉप समझ जाता है कि नामी ने एक बार फिर से सांजी को बेवकूफ बना दिया है। मैं हूँ नामी सान का प्यारा सा गुलाम। नामी सान की बात करना ही है मेरी जिंदगी का एकमात्र काम। साले सांजी अजीब से सिंप। और यहाँ पर जोरो कहीं पर जाने लगता है। अरे ओ जोरो, कहाँ जा रहा है? बस ऐसा ही घूमने जा रहा हूँ। साले घूमने जा रहा है, पागल वागले क्या? अबे अकेला गया तो मर जाएगा। अनजान जगह पर अकेले घूम रहा है, पागल। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतने सीधे से आइलैंड पर खो जाऊंगा? यहाँ के पेड़ों पर तो नंबर भी लिखे हैं। एक छोटा बच्चा भी ऐसी जगह पर गुम नहीं हो सकता। अरे हाँ, मुझे माफ कर देना। ठीक है, तुम जा सकते हो जोरो, लेकिन याद रखना खुद पर भरोसा बिल्कुल मत रखना। किसी और से रास्ता पूछ लेना। पता नहीं इन सबकी दिक्कत क्या है, तो मुझे बस ये नंबर याद रखना होगा। हाँ, जो कि है 1। ओके। और जोरो यहाँ से चला जाता है और 41 की जगह इसने 1 नंबर याद रख लिया है। गया भैया जोरो, गुम हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर लूफी, नामी, रॉबिन, ब्रूक, हाचिन, कामी और पैगी को दिखते हैं। और हाचिन इन सभी को बताता है कि कुछ भी हो जाए शाही लोगों से पंगा मत लेना। और क्या तुम सुन भी रहे हो? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और यहाँ पर तुम्हारे जैसे मशहूर पायरेट्स भी होंगे, मरीन और बाउंटी हंटर्स भी, और साथ ही किडनैपर्स भी, जो कि पायरेट्स को खरीदते हैं और बेच देते हैं। बस उन सभी से बचकर रहना। और वो सभी बाउंटी हंटर्स और किडनैपर्स कोई आम लोग नहीं है। नेवी हेडक्वार्टर्स बहुत पास है। बस एक छोटी सी गलती और हम सबका ही काम से। वैसे एक और बात, अरे ऑक्टोपस यार, बस करो, बहुत हो गया। प्लीज मुझे या फिर कैमी को, किसी को भी ऑक्टोपस या जलपरी मत कहना। अगर किसी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे तुम चिंता मत करो, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। इसके बाद ये सभी लोग एक शॉप के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर कुछ बबल्स होते हैं। और लूफी एक बबल से बनी हुई गाड़ी को चलाने लगता है। अरे ये तो सच में कमाल का है। और ये दुकानदार बताता है कि अगर किराए पर लेते हो तो 500 रुपए लगेंगे, और अगर खरीदोगे तो 10,000 की है। हम किराए पर लेंगे। अरे नहीं यार, मुझे ये खरीदनी है, मुझे ये पसंद आई। ओ स्टॉहर्ट, मेरी बात मानो, हम इसे नहीं लेकर जा सकते। क्या ये क्या हरकतें हैं भाई? मैं क्यों ना लूं इसे? मेरी बात सुनो, हम किराए पर लेंगे। और ये सभी लोग कुछ बबल्स वाली बाइक को खरीद लेते हैं। और हाचिन इसे बताता है कि इस बाइक को यहाँ से नहीं लेकर जा सकता। अगर ये बाइक इस आइलैंड से बाहर जाती है तो ये काम करना बंद कर देगी। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अबे ढक्कन लूफी, इसका मतलब है ये आइलैंड से बाहर जाते ही काम करना बंद कर देगी। क्या काम करना बंद कर देगी? पर क्यों भाई? सालों पहले क्यों नहीं बताया? मेरे 10,000 रुपए। गधे, उसने पहले ही बताया था तुझे। इसके बाद ये सभी लोग खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं और अलग अलग तरह की चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। ग्रूव 30 ये वही जगह है जहाँ पर इनकी शिप की कोटिंग होने वाली है। और ये सभी लोग कोटिंग करवाने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। नामी और रॉबिन शॉपिंग के लिए जाते हैं और यहाँ पर ये सभी लोग काफी तेजी से आगे जा रहे थे। और यहाँ पर ग्रूव 31 में हम एक आदमी को देखते हैं। इस बंदे का नाम है डेविल डीएस। ये एक बहुत बड़ा सा दानव है जिसने एक लड़की को पकड़ लिया है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज इस पट्टे को हटा दो। मैं अब और नहीं सहन कर सकता, मुझे घर जाना है। और तभी लूफी और ये सभी लोग भी ग्रूव 31 में आ जाते हैं। लूफी उस आवाज को सुनता है। ये आवाज किसकी है? मैं भीख मांगता हूँ, कोई तो प्लीज मेरी मदद करो। मेरे ऊपर से इस पट्टे को हटा दो प्लीज। मैं वादा करता हूँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अगर मैं न्यू वर्ल्ड में चला गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? प्लीज कोई तो आगे आओ, मुझे मदद चाहिए। दोस्तों, ये कौन है भाई? कोई भी आगे मत जाना, वो एक पायरेट है जिसे किसी किडनैपर ने पकड़ लिया होगा और उसका मालिक यहाँ आसपास ही होगा। लेकिन चाहे अभी आदमी कुछ भी कर ले, यहाँ से नहीं बच सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब कुछ इस कॉलर की वजह से है। और डियास ने इस कॉलर को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन तभी यहाँ पर एक धमाका हो जाता है। अरे ये क्या? ये किस लिए? वो कूलर कोई आम कॉलर नहीं है। अगर वो उससे निकलने की कोशिश भी करेगा तब भी वो उससे कभी नहीं बच पाएगा। वो कुछ भी कर ले लेकिन अपने मालिक से नहीं बच सकता। और यही है इस आइलैंड की असली सच्चाई। हाँ चिन, शायद वो आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? केमी बस शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओ स्टॉहर्ट, जल्दी उसमें से नीचे आओ। लेकिन हुआ क्या भाई? मैंने बोला ना नीचे आओ। ठीक है, मैं समझ गया। और तभी एंट्री होती है इस पायरेट डेविल डियास के मालिक की, जो कि है सेलेस्टियल ड्रैगन्स। अच्छा, तो यही है सेलेस्टियल ड्रैगन। हाँ, मुंह बंद रखो और नीचे झुक जाओ, तुम सभी लोग भी। और यहाँ पर ये दोनों सेलेस्टियल ड्रैगन्स डेविल डियास के पास आ जाते हैं। और गाइस, इस लड़की का नाम है सेंट शालरिया और इस दूसरे वाले का नाम है सेंट रोजवर्ड। अरे यार, ये वाला तो बहुत बेकार निकला। मुझे एक अच्छा वाला चाहिए। वैसे क्या तुमने उसे वो इंजेक्शन दिया था क्या? सर, मैंने दिया तो था लेकिन इस पर काम ही नहीं करा। ये सब कुछ इसी की गलती है। ये चाहता था कि अपनी फैमिली से वापस मिले, जबकि ये बस हमारा एक नौकर है। और ये सभी लोग डेविल डियास को लात मारने लगते हैं, जिसे देखकर लूफी को गुस्सा आ जाता है। मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें अपनी फैमिली से मिलना था ना, तो अब मिलो। और सेंट शालरिया डियास पर बहुत सारी गोलियों से हमला कर देती है। लूफी और बाकी सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। लूफी कुछ कर पाता, हाचिन इसे रोक लेता है। और कुछ देर बाद ये सभी लोग आपस में डिस्कस करते हैं। और पैबेक बताता है कि वो सभी लोग सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं और अगर किसी ने भी उन्हें हाथ भी लगाया तो नेवी के एडमिरल्स यहाँ पर आ जाएंगे।
नेवी के एडमिरल्स इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स की रक्षा करते हैं। क्या तुम्हारा मतलब है ओकी जी? ओके जी, किजारू, उनमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन के पास इतनी शक्ति आई कहां से? और पैबेक बताता है कि आज से 800 साल पहले पीस किंग्स ने मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई थी और सेलेस्टियल ड्रैगन्स उन सभी के वंशज है। समय के साथ ये और भी ज्यादा करप्ट और बुरे होते गए और यही सब है वर्ल्ड गवर्नमेंट के हेड सेलेस्टियल ड्रैगन्स। सच में बहुत बुरे हैं और ऊपर से इन सभी को कोई देख रहा था और बोलते हैं कि क्या ये वही है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। 300 मिलियन पेरिस वाला मंकी डी लूफी, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का कैप्टन, ये दोनों लूफी को मारना चाहते हैं और ये दोनों बंदे लूफी को मारना चाहते हैं। ये सभी लोग इन पर हमला कर देते हैं लेकिन स्ट्रॉ हैट पायरेट्स इन्हें बहुत आसानी से हरा देते हैं। लूफी कैमी और हाचिन को बचा लेता है और इन सब के बाद ये सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब रास्ते में चलते चलते इन लोगों पर 30 से भी ज्यादा बार हमला होता है और हाचिन बताता है कि साबाओडी एक बहुत बड़ा आइलैंड है पर यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर नेवी नहीं आ सकती है। और ब्रुक को एक नक्शा दिखाता है और 1000 सनी अभी ग्रूव नंबर 40 पर है, 30 है एक अम्यूजमेंट पार्क और 60 है एक गवर्नमेंट का इलाका। तो ये जगह कौन सी है? ये ग्रूव नंबर 60 है। ग्रूव 1 से लेकर 29 किसी भी कानून के अंडर नहीं आता है। और फाइनली ये सभी लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें वो कोटिंग वाला मिलेगा और ये सभी लोग एक बार के बाहर आ जाते हैं। क्या वो कोटिंग वाला एक बार में रहता है? ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं शेकी, क्या तुम अंदर हो? और अंदर हम शैकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी की पिटाई कर रही थी। हाँ चिन, क्या ये तुम हो? शेकी, तुमसे दोबारा से मिलकर अच्छा लगा। हाँ सही कहा, 10 साल हो चुके हैं। क्या ये सभी लोग तुम्हारे दोस्त हैं? अरे यार, ये शैकी थोड़ी खतरनाक नहीं लग रही? कुछ देर बाद ये सभी लोग बैठते हैं और शैकी हाचिन से पूछती है कि क्या कैमी इसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर कैमी घबरा जाती है। क्या हाचिन की वाइफ? हाँ, वो भी इतनी जल्दी? नहीं नहीं। अरे यार, तुम कैसी बातें करती हो? हम बस दोस्त हैं। अच्छा, वैसे तुम सभी लोग थक गए होगे ना, चलो कुछ खा लो। लेकिन एक सेकंड, ये लूफी और ये ब्रूक बेशरम पहले से ही खाना शुरू कर चुके थे और शैकी चॉपर को एक कॉटन कैंडी दे देती है लेकिन इसके बदले में 1 लाख बेरीज मांगती है। क्या 1 लाख बेरीज? पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे मैं मजाक कर रही थी, लो इसे लो, खा लो इसे। पर आपको कैसे पता कि चॉपर को वो पसंद है? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम लोग यहाँ पर बहुत फेमस हो चुके हो पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ग्रुप में एक स्केलेटन भी है। अरे मेरा इंट्रोडक्शन ना देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं हूँ एक मरा हुआ ब्रूक। आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे आपने पहना क्या है? अबे ओ, ये क्या पूछ रहे हैं इनसे? अच्छा मैंने पहना था। अरे तू उसे बता के रही है पागल? और शैकी लूफी से पूछती है कि क्या वो एनिस लॉबी वाली बात सच थी कि इनके ग्रुप ने एक पूरे के पूरे आइलैंड को खत्म कर दिया। एनिस लॉबी? मुझे वो नहीं याद। क्या मैं पहले कुछ खा सकता हूँ? वैसे मंकी डी कार्प, तुम्हारा नाम बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, तुमने सही कहा, वो मेरे दादाजी हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, वो आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक है से तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले एक पायरेट रह चुकी हो? हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन करीब 40 साल पहले। शेकी, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कोटिंग करवाने के लिए, है ना? हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन रिलिक कहाँ पर है? माफ करना, लेकिन इस समय वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हम उनके आने तक यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो 1 साल से गायब है। क्या 1 साल से गायब है? पर गई कहाँ पर वो? वो यहीं कहीं लड़कियों के साथ मजे कर रहे होंगे। अरे लूफी, ये तो बहुत बुरा हो गया। हमें किसी भी हालत में उसे ढूंढना होगा। वैसे वो होंगी कहाँ पर? मुझे लगता है कि वो भी साबाओडी पार्क में होंगे। अच्छा, हाँ, तो चलो ठीक है, वहाँ पर चलते हैं। और सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे कुछ भी करो, सावधान रहना। साबाओडी में भी 11 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। ऐसे 11 लोग जिनके ऊपर 100 मिलियन से भी ज्यादा बाउंटी है। क्या 11 लोगों की बाउंटी, वो भी 100 मिलियन से ज्यादा? हाँ, तुमने सही कहा। मंकी डी लूफी, रोरो नोआ जोरो और 9 लोग और भी हैं और ग्रैंडलैंड में जाने के 7 रास्ते हैं। तुम्हारे ही जैसे बाकी सभी लोग भी उन्हीं रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं और अभी सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब साबाओडी में इतने सारे पायरेट्स इकट्ठा हुए हैं। और अगर बाउंटी की बात की जाए तो तुम उन 11 में से नंबर 2 पे हो। क्या तुम्हारा मतलब है लूफी से ऊपर भी कोई है? और यहाँ पर ग्रूव 24 में हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर एक लड़की बहुत ज्यादा खा रही होती है। उसे देखकर एक बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसे देखकर तो मेरी भूख ही मर गई। चलो इसका काम खत्म करते हैं। रुकिए बॉस, नेवी का हेडक्वार्टर पास में ही है। हम दूसरे पायरेट से लड़ाई नहीं कर सकते। और तभी इस बंदे ने गुस्से में आकर इस बंदे को जान से मार दिया। ये है फायर टैंक पायरेट्स का कैप्टन कैपोन बेजे, बाउंटी 138 मिलियन बेरीज। और ये लड़की जो कि खाना खा रही है, इसका नाम है ज्वेलरी बोनी। बोनी पायरेट्स की कैप्टन, बाउंटी 140 मिलियन बेरीज। जी मैम, मैं अभी लेकर आता हूँ। और तभी ये वेटर एक और आदमी से टकरा जाता है। मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये है हॉकिंस पायरेट का कैप्टन बेसिल हॉकिंस, बाउंटी 249 मिलियन बेरीज। और यहाँ पर एक दूसरी बार में एक आदमी एक दूसरे आदमी को चिढ़ा रहा होता है, जिनमें से एक का नाम है स्क्रैच मैन अपू, बाउंटी 198 मिलियन बेरीज। बॉस रुक जाइए, बस सब बहुत है जगह। और इस बंदे का नाम है यूस्टास कैप्टन, बाउंटी 158 मिलियन बेरीज। और एक और दूसरी जगह पर 2 लोगों के बीच में एक फाइट चल रही होती है, जिनमें से एक है रेड पायरेट्स का कैप्टन एक्स ड्रेक, बाउंटी 202 मिलियन बेरीज। और दूसरे का नाम है उरोगोई, बोन पायरेट्स का कैप्टन। और एक और बंदा जिसका नाम है किलर। और एक और बंदा जिसका नाम है ट्रैफलगर लॉ। और यहाँ पर शेकी बताती है कि एक समय पर इतने सारे पायरेट्स का होना ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा चुनौती भरा है। सच में यार, इसमें तो मजा आने वाला है, लेकिन मुझे उन दद्दू की चिंता हो रही है। अरे मेरे पति को सच में कुछ नहीं हो सकता, वो तो इन सभी से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। क्या तुमने कहा 100 गुना ज्यादा ताकतवर है? और एक और बात, नेवी को पता है कि तुम यहाँ पर हो, पर वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बस ध्यान रखना कि तुम कोई मुसीबत खड़ी ना कर दो। ठीक है, मैं समझ गया, आपका शुक्रिया। और इसके बाद ये सभी लोग साबाओडी पार्क की तरफ निकल चुके हैं और कुछ ही देर बाद ये सभी लोग साबाओडी पार्क में आ जाते हैं। ये तो सच में कमाल का लग रहा है भाई। अरे गधे, हम यहाँ पर कोटिंग वाले से मिलने आए थे, सिल्वर लेग से। और ये सभी लोग इस पार्क के अंदर चले जाते हैं। ये सभी लोग गए रोलर कोस्टर पर और ऐसे ही करके टाइम बीतता गया। अरे मुझे लगा मेरा दिल ही निकल जाएगा, पर एक सेकंड, मेरे पास दिल तो है ही नहीं। ये सभी लोग बहुत मजे करते हैं और कैमी रोना शुरू कर देती है, क्योंकि इसका बचपन से ही सपना था कि ये कभी साबाओडी पार्क में आकर
मजे करे और आज इसका सपना पूरा हो गया। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। एक अनजान व्यक्ति इन सभी को देख रहा था और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। सर हमें माफ करना, हम स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को नहीं पकड़ पाए, लेकिन हमारे पास एक कमाल की खबर है। वो लड़की जो उनके साथ है वो एक जलपरी है। क्या एक जलपरी है? हाँ? वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। और ये बंदा कैमी के पास आ जाता है एक भालू की कॉस्ट्यूम को पहनते हुए, और यहाँ पर हम ग्रूव 24 का सीन देखते हैं जहाँ पर एक सेलेस्टियल ड्रैगन गुजर रहा होता है, एक आदमी को एक घोड़े की तरह ट्रीट करते हुए इसके ऊपर सवारी कर रहा होता है, और सेलेस्टियल ड्रैगन इस आदमी को लात मार देता है। ये सब तेरी गलती है, क्या तू थोड़ा और तेज नहीं चल सकता? हाँ और पीछे दो नर्सेज एक घायल से व्यक्ति को लेकर जा रहे थे। तुम दोनों, तुम मेरे सामने खड़े कैसे हो? जी सर, हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं। अगर हमने जल्दी नहीं करी तो ये आदमी मर जाएगा। ये मर जाएगा? हाँ सच में ये तो बहुत बुरा है। चलो मैं इसका दर्द अभी खत्म कर देता हूँ। और ऐसा बोलकर ये सेलेस्टियल ड्रैगन उस आदमी को एक लात मार देता है। बाकी सभी पायरेट्स भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और गाइस, इस मोटे का नाम है सेंट कार्लोस, और इसे इस नर्स से प्यार हो जाता है और कहता है कि आज से तुम मेरी पत्नी। लेकिन तभी इस नर्स का होने वाला पति यहाँ पर आ जाता है, और तभी सेंट कार्लोस इस पर एक गोली चला देता है और इसे जान से मार देता है। ये तुमने क्या कर दिया? प्लीज कोई मेरी मदद करो। ओए लड़की, चुपचाप मेरे साथ चल। और तभी जोरो टहलते हुए सीधा इसके सामने आ जाता है। बाकी सभी लोग और सभी पायरेट से देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये जोरो गया। क्या ये आदमी पागल हो चुका है? सेलेस्टियल ड्रैगन के सामने कैसे जा रहा है? मरेगा ये। यहाँ पर जोरो को इतना बेफिक्र होता हुआ देखकर कार्लोस को गुस्सा आ जाता है। क्या तुम मुझसे रास्ता पूछ रहे हो क्या? अरे ये आदमी पागल हो गया है। और कार्लोस जोरो पर गोली चला देता है, लेकिन जोरो बहुत आसानी से इससे बच जाता है, और सेलेस्टियल ड्रैगन अपनी मौत से बस थोड़ा ही दूर था। जोरो गुस्से में आकर अपनी तलवारें बाहर निकाल लेता है और इसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उन पायरेट्स में से एक लड़की, जिसका नाम मुझे अभी तक याद नहीं हुआ है, वो यहाँ पर आती है और जोरो को रोक देती है। तुम हिलना मत, समझ गए ना? बस ऐसे ही लेटे रहो। और कार्लोस को लगता है कि इसने जोरो को मार दिया है। क्यों मैंने इसे मार दिया? चलो अच्छा ही हुआ। और इसके बाद कार्लोस यहाँ से चला जाता है। तुम मेरे रास्ते में क्यों आई? और ये क्या टोमेटो केचप? क्या तुम पागल हो चुके हो? वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन था। तुम्हारी एक गलती और एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। वो आदमी रोने रुआ जोरो है, लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन से पंगा लेना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर ये आदमी बिना खौफ वाला है तो इसका कैप्टन कैसा होगा? वैसे हॉस्पिटल कहाँ पर है? और जोरो उस लड़की के फियांसे को उठाता है और इसे हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगता है। और यहाँ पर हम सांजी, फ्रैंकी और ऊसॉप को देखते हैं जो कि बैठकर चाय पी रहे थे, और तभी इन्हें कॉल आ जाता है। नामी-सान, क्या ये आप हैं? हाँ मैं हूँ चॉपर। सच कहूँ तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। चॉपर शांत हो जाओ, हुआ क्या है? सांजी, कैमी किडनैप हो चुकी है। क्या कहा तुमने? किडनैप? हाँ तुमने सही कहा। ये आइलैंड बहुत सारी मुसीबतों से भरा हुआ है। पायरेट हंटर्स, किडनैपर्स और भी बहुत कुछ। वो सभी लोग कैमी को ले जाकर कहीं पर बेच देंगे। हम ये भी नहीं जानते कि वो आदमी कौन है। हमें नहीं पता कि वो कैमी को कहाँ फंस कर जा रहे हैं। हमें अब क्या करना चाहिए? मुझे बस इतना बताओ कि तुम लोग हो कहाँ पर। हम अभी वहाँ पर आ रहे हैं। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं उन फ्लाइंग फिश राइडर्स को यहाँ पर बुला रहा हूँ, और इस सीरीज का 36th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो। तो गाइज, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और सॉरी गाइज, वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो रही है, क्योंकि गाइज डबिंग करने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है, पर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और गाइज प्लीज इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कमाल की सीरीज को देख पाएं। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 20 के लाइक्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।